हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए मैं मैथ का सिलेबस लेके आया हूँ। सारे ऑल टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन एग्जाम में जितने भी आते हैं उन सभी को कवर कराना और सिलेबस कंप्लीट कराना। तो आज शुरू करते हैं हम आपका टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। पहले इसके बारे में जानते हैं समय और कार्य है क्या। क्वेश्चन आते हैं, ए किसी काम को कोई भी डेज में करता है एंड बी और किसी काम को कोई भी डेज में करता है। तो पूछता है टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे। तो हम इसके लिए इन सभी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से आता है हमारा टोटल वर्क, जितना भी हमारा वर्क होता है। जैसे बोलते हैं ना, किसी को बनाने के लिए उसे पूरा कंप्लीट करने का जो प्रोसेस होता है, जो जितना भी वर्क होता है वो टोटल वर्क एलसीएम से निकलता है हमारा। जब हम एलसीएम लेंगे, जो यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगी, जो हमारी वैल्यू आएगी, वो हमारा होता है टोटल वर्क। जब डे से हम टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं तो ये आती है एफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। यहां पे जो निकलते हैं वो कार्य करने की क्षमता निकलती है पर डे की। जो यहाँ पे पर डे यहाँ पे जो हमारी क्षमता निकल के आएगी, जो एफिशिएंसी आएगी, वो पर डे की निकल के आती है। वो एक दिन में आदमी जो है वो इतना काम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो इतना कर सकता है। एक दिन में इतना कवर करेगा। ठीक है, ये था टाइम एंड वर्क में। थोड़ा सा जानते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलो, क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे हम इसका। एलसीएम मतलब टोटल वर्क। एलसीएम लेने 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारी होती है टोटल वर्क। एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारा 20, यानी कि 20 काम है। टोटल जो काम है वो 20 है। अब एफिशिएंसी निकालने ए की, जो ए है इसकी कार्य क्षमता कितनी है, ये कितना एक दिन में कितना कवर करता है, बी एक दिन में कितना कवर कर सकता है, इनकी क्षमता देखनी है वो कितनी होती है पर डे की वैल्यू। 10 से 20 को डिवाइड करेंगे, यानी दिन को 10 दिन में करता है, इसे टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे तो 1 डे की एफिशिएंसी निकलती है, 1 डे की कार्य क्षमता निकलती है। जैसे कि 10 से 20 को डिवाइड किया यानी 2, ये इसकी एफिशिएंसी, यानी कि ये एक दिन में 2 वर्क मतलब कवर करता है। अब बी की निकालते हैं, तो बी करता है 20 की डिवाइड इसमें करेंगे तो 1। ये ए की कार्य क्षमता है एक दिन की, और ये बी की कार्य क्षमता है एक दिन की। ठीक है, टोटल अगर हम इन्हें करते हैं यानी 3, एक दिन में दोनों मिलके 3 करते हैं। पूछा है टोटल वर्क कितने दिन में होगा, यानी टोटल वर्क 20 है हमारा, 20। एफिशिएंसी दोनों की, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे दोनों, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी पर डे की 3। पर डे की से डिवाइड करेंगे, जब इसे हम डिवाइड करेंगे जो डेज निकले, एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड करते तो हमारा निकलता है डेज। कितने डेज, अगर हम इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 6 सही 2/3 फ्रैक्शन में। इतने डे में ये कंप्लीट करेगा, ये इसका आंसर है। दोबारा समझते हैं, ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। इसका हम टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम आया हमारा 20 आने के बाद इनकी निकालनी है एफिशिएंसी, पर डे की कितनी कार्य क्षमता है, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। 10 से डिवाइड किया 20 को, कार्य क्षमता आई 2, 20 डिवाइड बाय 10, 2। ये पर डे की आ गई ये वाली वैल्यू। ऐसी बी का निकाला, बी की वैल्यू आई 1। अब निकालना हमें टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, दोनों मिलके करेंगे तो कंप्लीट कितने दिन में होगा, 20, यानी टोटल वर्क
टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, यानी 20/3। ये और नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। क्या होता है, ये 2 की थी, अब आती है बात 3 की। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, सी किसी काम को करता है 30 दिन में। पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन पैटर्न टाइप सेकंड, तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा हमारे इनका 60 आया इसका एलसीएम, यानी ये हो गया हमारा टोटल वर्क। जो 60 है हमारा, ये है हमारा टोटल वर्क। अब निकालते हैं इनकी पर डे की वैल्यू, पर डे इनकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता यानी 20 से डिवाइड किया 60 को, 20 को डिवाइड करेंगे 60 डिवाइड बाय 20 यानी 3। जो 3 है ये 3 इसकी कार्य करने की क्षमता है 3 पर डे में। ऐसे बी की निकालते हैं, ये बी की आ जाएगी हमारी 4 और सी की निकालते हैं हमारी, तो ये आ जाएगी हमारी 2। पर डे की वैल्यू ये आ गई। इनकी जो कार्य करने की एक दिन की जो क्षमता है वो इतनी है हमारी, 3 ए की, बी की 4 और सी की 2। टोटल करते हैं हम इन्हें, 4 3 7 और 2 9, ये आ गया हमारा टोटल। तीनों मिलके एक दिन में 9 कंप्लीट कर लेते हैं काम को। पूछा है पूरा काम कितने दिन में करें, टोटल वर्क कितना है हमारा 60 अपॉन जो हमारी एफिशिएंसी पर डे की वो है 9, तो कितने दिन में, यानी एक दिन में इतना करते हैं। टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, हम अपनी कार्य करने की क्षमता से, 9 से डिवाइड कीजिए इसे, जो वैल्यू आएगी कितने डेज में हो जाएगा ये हमारा 60/9, यानी इसे काटते हम 3 और 20, यानी 20/3 डेज कंप्लीट कर लेते हैं वर्क को। और फ्रैक्शन में करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे हम, 20 डिवाइड बाय 3, डिवाइड कीजिए 18 यानी 2, यानी 2/3 डेज। फ्रैक्शन में आता है तो 2/3 डेज, नहीं और ऐसे आता है तो ये कुछ भी बस आगे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे निकाल दें 3 के लिए। हमने 2 का कवर किया, हमने 3 वाला भी कवर कर लिया। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस आपको डिजिट चेंज करनी है। किसी बुक से भी क्वेश्चन उठाइए, इस पैटर्न पे अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं टाइप, इससे आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 पे टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 में 2 थे, 2 की बता रहे थे, टाइप 2 में 3 थे। अब टाइप 3 में क्या है, ये एक साथ मिलके काम करते हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को ये कर रहे हैं 10 दिन में, ए और बी किसी काम को करते हैं 10 दिन में। दूसरा बोल रहा है बी और सी काम को करते हैं 20 दिन में, सी और ए किसी काम को करते हैं 30 दिन में। टाइप थर्ड है, इस टाइप की लैंग्वेज होती है, ए और बी किसी काम को करते हैं 10 दिन में, बी और सी करते हैं किसी काम को 20 दिन में, और सी और ए करते हैं किसी काम को 30 दिन में। हम इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम आया हमारा 60, टोटल वर्क निकला आया हमारा। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए पर डे की वैल्यू यानी कार्य क्षमता जो हमारी एक दिन की वो निकालते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 6, बी और सी की कितनी है 3, और सी और ए की कितनी है 2।
यानी ए और बी मिलके काम करते हैं, एक दिन में वो 6 कवर करते हैं। बी और सी मिलके काम करते हैं, वो एक दिन में 3 कवर करते हैं। सी और ए किसी काम को करते हैं यानी 2 कवर करते हैं। टोटल को जो काउंट कीजिए प्लस कीजिए, यानी कि पर डे की जो वैल्यू है हमारी वो ये हुआ हमारा 11। पर ये पर डे की एक की वैल्यू तो है नहीं, आपस में मिल के काम कर रहे हैं। यानी कि ए ने 2 बार किया, ये रहा इसके साथ, और बी के साथ, बी ने भी ऐसे ही किया, ये रहा ऐसी सी। यानी कि इनका जो काम करने की जो कार्य की क्षमता है वो डबल बार काउंट हो रही है, 2 बार। एक बार निकालने के लिए यानी 11 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, यानी 5.5। ये आ गई हमारी पर डे की वैल्यू ए बी और सी तीनों की, ए और बी और सी की तीनों की। पहले ऐसे मिल के काम कर रहे थे ना, इससे पहले वाले टैब में जाते हैं तो उसमें था ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालते थे जब यहाँ पे टोटल करते। पर यहाँ पे क्या है कि दो मिल के काम कर रहे हैं, तो डबल 2 बार काम कर रहे हैं, इसलिए एक बार काम की वैल्यू निकालते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं एफिशिएंसी को। अब पूछा है टोटल वर्क कितने दिन में होगा। टोटल वर्क ये है 60 अपॉन जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी हमारी तीनों की 5.5 पॉइंट हटाएंगे 11 और ये 120 अपॉन 11 डेज, इसे काटेंगे शायद 10.9 डेज। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड टाइप पे बढ़ते हैं, इसी में ही ये टोटल वर्क पूछ रहे थे। अब क्या होता है जब हम आगे नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं, उसमें क्या होता है इसी ऐसे ही क्वेश्चनों में a प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में, b प्लस सी कर रहे हैं 20 दिन में, c प्लस ए कर रहे हैं 30 दिन में। अब इनमें क्या होता है कि पूछते हैं a कितने दिन में करेगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ भी पूछ रहा था कंप्लीट कितने में होगा टोटल वर्क। अब पूछता है a कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसमें a कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें इसी में देख लेते हैं a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। 11/2 किया था हमने, क्योंकि डबल थी इसकी एफिशिएंसी, निकाला हमने यानी 5.5 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा हमें कि ए की वैल्यू बताओ, ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अगर ए के बारे में पूछता है, बी के बारे में, सी के बारे में, किसी एक के बारे में पूछता है कि बी कितने दिन में कंप्लीट करता है या सी कितने दिन में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है ए कितने में करता है, बी कितने में करता है, सी कितने में करता है। 5.5 वैल्यू थी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो कार्य करने की पर डे की जो क्षमता है हमारी वो है 5.5। ये हमारी कार्य करने की क्षमता है इनकी। अब निकालते हैं हम ए की निकालनी है, यानी बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये रही 3, यानी बी और सी हमारे ये हैं 3, यानी कि 3 माइनस करेंगे 5.5 में से, यानी 2.5 वैल्यू किसकी आ गई, ए की। जो ए की वैल्यू है वो हमारी है 2.5। पूछा है ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ए कंप्लीट करेगा यानी 60 टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा ए की कितनी निकली वैल्यू हमारी 2.5, ये 2.5 पॉइंट घटाइए 2, 6 और 12, यानी 12 डे में ए कंप्लीट कर देगा इस काम को। अब पूछता है बी, क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है बी, ए का तो पता पड़ गई ए की, ऐसी सेम प्रोसेस है बी का निकालने के लिए। बी के लिए बी अब निकालने हमें बी की कार्यक्षमता, यानी बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है 5.5। ये रही, यहां से निकाली थी क्योंकि ये डबल काम कर रहे थे, यहां से हमने निकाल ली पर डे की वैल्यू, एक की वैल्यू 5.5, तीनों की निकल आई है। ठीक है, अब पूछा इसने बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है। बी की कार्य करने की क्षमता निकालते हैं हम, यहां से निकालेंगे सी और ए।
सी और ए की कितनी है 2, ठीक है, सी और ए इनकी है 2, यानी कि 2 माइनस करेंगे टोटल में से इन तीनों की एफिशिएंसी जो 5.5 है, इसमें से अगर हम 2 माइनस कर देंगे ए और सी की वैल्यू 2, यहां से ये रही कार्य करने की क्षमता, इसे माइनस करेंगे तो किसकी निकल के आएगी बी की, यानी कि 3.5, 3 जो 0.5 है 3.5, ये जो वैल्यू है 3.5 ये है बी की, बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3.5। निकालते हैं बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी कि बी का 60/3.5 इतने डे में कंप्लीट कर देगा। सॉल्व करें आगे फ्रैक्शन में डेज, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। अब बात करते हैं सी की वैल्यू निकालने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल की कार्य करने की क्षमता हमारी 5.5, राइट, 5.5, ओके। अब निकालने हमें सी की, यानी ए और बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो है 6, यानी कि 6 यहाँ पे ए और बी की वैल्यू है 6, टोटल है हमारी 5.5, यानी सी की निकालने की, यानी कि इसकी आएगी माइनस के 0.5, ये सी की वैल्यू है कार्य करने की क्षमता, ये सी की निकल के आ गई, ठीक है। हाँ इसे ये सी की, ठीक है 0.5। अब देखते हैं हमने ये जो वैल्यू निकाली थी ए बी और सी, ये सही है बी या नहीं है, यहां पे देखते हैं, पुट करके देखते हैं इतनी एफिशिएंसी आएगी या नहीं आएगी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए की थी हमारी 2.5 वैल्यू थी, ए की जो निकाली थी हमने 2.5 थी, और बी की जो वैल्यू है हमारी वो थी 3.5, इनकी जो वैल्यू वो 6 प्लस करते हैं 6, ए और बी की जो पर डे की वैल्यू आएगी वो 6, ठीक है, सही है हमारा, ठीक है। बी की थी 3.5 और जो सी की है वो है माइनस में 0.5, क्योंकि ए और बी की 6 थी ना, और टोटल वर्क था इनका 5.5, 6 माइनस करेंगे 5.5 यानी माइनस 5.5, ठीक है, यहां से माइनस 0.5, यानी कि बी और सी की वैल्यू आ गई 3, यहां से माइनस 5 करेंगे 3.5, बी की वैल्यू थी करेंगे 3, ये भी राइट है, ठीक है। सी की 0.5 माइनस के प्लस ए की कितनी थी हमारी 2.5, इसे माइनस करेंगे यानी 2, यानी कि हमारी ए बी सी सारी जो वैल्यू निकली थी वो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपका, इसी में मैंने 4 क्वेश्चन कवर कराए हैं, समझो, देखते हैं। ए और बी किसी काम को करते हैं 10 दिन में, बी और सी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, सी और ए करते हैं किसी काम को 30 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम लिया है, यानी टोटल वर्क, टोटल वर्क ये रहा हमारा, ये हमारा टोटल वर्क, एफिशिएंसी निकाली हमने इनकी ये रही, और जो निकली एफिशिएंसी जो टोटल करे प्लस किया जो हमने वो था डबल वर्क, क्योंकि ये रहा ए 2 बार कर रहा है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी कि 2 से डिवाइड कर दें पर एक की वैल्यू निकल आएगी हमारी 5.5। पूछा था टोटल वर्क कितने दिन में होगा, यानी 5.5 सॉल्व किया वो हमारे डेज निकले आए, क्वेश्चन 1 कवर हो गया। अब क्या होता है, पूछ लेता है ऐसी क्वेश्चन सेम ऐसे ही दे रखा होगा, सेम ऐसे ही, उसमें पूछेगा कि ए कितने दिन में करेगा, सेम यही पैटर्न दे रखा होगा, और टोटल वर्क भी नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा ए कितने दिन में करेगा, 5.5 एक पर एक की वैल्यू थी हमारी 1 डे में, पूछता है ए कितने दिन में करेगा, यानी कि हमारी ए प्लस बी प्लस सी इनकी वैल्यू है 5.5, पूछा है ए कितने दिन में करेगा, यानी बी और सी 3, यानी माइनस कर दो 3, तो ए की वैल्यू निकली 2.5, यानी 60 टोटल वर्क है। ये पूछा ए कितने दिन में करेगा टोटल वर्क को, केवल एक ए,
उठाइए 0 और काट दीजिए। 5 25 5 हटा 25, 5 से काटिए 25 और 12.60 120/5 डेज। इसीलिए भी कटेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगी वो इतने डेज, या ये होगा ऑप्शन में, या ये भी नहीं है तो इसे और सॉल्व कीजिए, फ्रैक्शन में आती है फिर वो आंसर। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन है, अभी हमने कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिन, बी और सी किसी काम को करते हैं 8 दिन, सी और ए किसी काम को करते हैं 6 दिन। तो इसमें पूछा है ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसमें पूछा है ए कितने दिन में। अभी मैंने पीछे बताया था ना, ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी की कैसे निकालते हैं, सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसेस है इसमें भी, बस इसमें ए का पूछा है क्वेश्चन। कुछ भी पूछ ले, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ए की कैसे निकालते हैं, बी की कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी संख्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 12 8 6। एलसीएम निकालते हैं इसका, 8 4 के 12, 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 24, यानी 24। इसका जो एलसीएम है वो आया 24, यानी टोटल वर्क। एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क निकलता है। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, यानी डेज में होता है। ए और बी करते हैं 12 दिन में, बी और सी करते हैं 8 दिन में, सी और ए करते हैं 6 डे में। जो निकला हमारा एलसीएम लेने के बाद 24, ये हमारा टोटल वर्क है। अब निकालते हैं पर डे की एफिशिएंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता। कि जो एक है, जितना भी काम कर रहे हैं मिलके एक दिन में कितना कवर करते हैं, वो निकलती है हमारी ये। वो कैसे निकालते हैं, हम डिवाइड करते हैं, डे से डिवाइड करते हैं टोटल वर्क को, निकलती है हमारी एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता। 12 से 24 को डिवाइड किया यानी 2। ए और बी दो काम कवर करते हैं एक दिन में। बात करते हैं बी और सी, यानी कि ये करते हैं हमारे 3। 8 से डिवाइड किया 24 को, 8 से 24, 24/8 यानी 3। ये हमारी कैपेसिटी निकल रही है, यानी 3। 6 यानी कि ये 4 पर डे की वैल्यू निकल आएगी हमारी एफिशिएंसी, निकल आई। मिल के काम कर, सी और ए की कार्य करने की क्षमता एक दिन की 4 है, बी और सी की कार्य करने की क्षमता एक दिन की 3 है, ए और बी की कार्य करने की क्षमता एक दिन की 2 है। ठीक है, प्लस करेंगे 4 और 3 7 और 2 9, 9 हो गया। ठीक है, ये जो 9 है ये हमारी सिंगल वैल्यू है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल काम कर रहे हैं ना। सिंगल वैल्यू निकालने के लिए मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो पर एक की वैल्यू निकल आएगी, ए बी प्लस सी, तीनों की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे दो बार काम कर रहे हैं ना, ए यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, बी यहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, सी कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं। सिंगल काम निकालने के लिए यानी 2 से डिवाइड किया, यानी 4.5। जो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 4.5 पर डे की। पर डे की वैल्यू इनकी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता इतनी है, यानी ये तीनों मिलके काम एक दिन में इतना कवर करते हैं 4.5। 24 टोटल वर्क है और एक दिन में करते हैं ये 4.5। क्वेश्चन में पूछा है ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा टोटल वर्क को।
टोटल वर्क निकालने के लिए ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालना मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया था, इसलिए मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको 4 बताए थे। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क के डेज कैसे निकालते हैं, है ना। तो ठीक है, इसमें समझते हैं। अब निकालने हमें ए की वैल्यू, यानी बी और सी, बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है एक दिन की, 3। ये रहे बी और सी 3, यानी इसमें से 3 माइनस कर दो, यानी 1.5। ए की कार्य करने की क्षमता है 1.5। तो पूछा है टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, 24। ये वाला टोटल वर्क अपॉन ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है 1.5, 1.5 से डिवाइड 0.0, इसे सॉल्व करेंगे 15 से काट दे, 15 1 6, यानी कि 16 दिन में, 16 दिन में ए कंप्लीट कर लेता है। ए की जो वैल्यू है, ए 16 दिन में कंप्लीट कर लेगा इस काम को, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी। क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। बी किसी काम को 30 दिन में करता है। बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो पूछा है तो बी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में पूछा है ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो ये पूछा है बी कितने दिन में काम करेगा। एलसीएम, एलसीएम लेंगे, इसका आएगा 60, यानी ये 60 जो हमारा टोटल वर्क, जो टोटल वर्क है वो हमारा 60 है। ठीक है, अब निकालते हैं पर डे की वैल्यू, कार्य करने की क्षमता। ए और बी, ए और बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, डिवाइड करेंगे 20 से 60 को, तो एफिशिएंसी निकलेगी, यानी कार्य करने की क्षमता निकलेगी 1 डे की, यानी कि 3। ये कार्य करने की क्षमता है ए और बी की। अब पूछ रहा है बी, बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो है 2। बी की कार्य करने की क्षमता है 2। पूछा है टोटल वर्क, नहीं, पूछा बी कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, यानी टोटल वर्क 60। तो इसमें बताना है बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, यानी कि बी की कार्य करने की क्षमता यहां पे आ रही है 2, सॉरी नहीं, ए और बी करते हैं किसी, क्वेश्चन है ए और बी करते हैं किसी काम को 20 दिन में और ए करता है उसी काम को 30 दिन में। तो पूछा बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और ए किसी काम को 30 दिन में करता है। तो ये बता रहा है बी कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी ए और बी की कार्य करने की क्षमता है हमारी 3 और ए अकेला करता है 2, यानी कि ये इसकी कार्य करने की क्षमता एक दिन की 2 है और दोनों मिलकर करते हैं तो इनकी वैल्यू है 3। तो बताना हमें ए की, यानी कि यहाँ पे बी की, सॉरी बी की कार्य करने की क्षमता, यानी बी कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। ए की कार्य करने की क्षमता आ गई 2, ठीक है, 2 + 1 यानी 3, तभी तो रहा है, यानी बी की वैल्यू हमें पता पड़ गई, एक है यानी 2 और 3, यानी 2 की वैल्यू है यानी ये 3 यानी 1। बी की जो कार्य करने की क्षमता है पर डे की वो 1 आ गई, यहां पे पुट करेंगे तो भी ये 3 और ऐसे भी डिस्टेंस 1। ठीक है, 60/1, जब हमें बी का पूछा है, बी का काम निकालिए, टोटल वर्क हमारा 60 है, पूछा बी का निकालिए, तो बी का निकालने के लिए कितने दिन में निकालेगा, बी की जो एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता वो कितनी है 1 से 60 को डिवाइड करेंगे यानी 60 डेज। तो इसमें आएगा बी जो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 डे में बी कंप्लीट कर लेगा वर्क को। ठीक है, ठीक।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 3 हो गया, टाइप 4 पे आते हैं। अब क्या होता है इन क्वेश्चनों में, कुछ दिन काम करते हैं और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है, इस टाइप के क्वेश्चन। 3 टाइप हम कवर कर चुके हैं और सारे कॉन्सेप्ट भी उसके क्लियर है ना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 4। इसमें क्या है, वो छोड़ के चले जाते हैं काम को। क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। ए 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में काम करते हैं। उसमें बोल रहा है उन्होंने मिलके काम शुरू किया, यानी मिलकर काम शुरू किया, स्टार्टिंग काम दोनों कर रहे हैं, परंतु 2 दिन पश्चात बी को कार्य छोड़ना पड़ा। 2 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया, 2 दिन तक काम किया और 2 दिन के बाद आफ्टर बी ने कार्य छोड़ दिया। इसने, बी ने 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और बचा हुआ काम ए ने कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये पूछा बचा काम ए ने कितने दिन में कंप्लीट किया। एलसीएम आएगा इसका 30, यानी हमारे जो एलसीएम आया ये हमारा क्या है, टोटल वर्क 30, जो हमारा क्या है, हमारा ये टोटल वर्क। अब निकालते हैं इनकी हम कार्य करने की पर डे की क्षमता, यानी कि पर डे की वैल्यू निकालते हैं इनकी कार्य करने की। डिवाइड करेंगे 10 से 30 को, टोटल वर्क को और डे से डिवाइड कर देते, एफिशिएंसी निकलेगी हमारी, यानी 3। पर डे की वैल्यू आ गई है, किसकी आई, ए की कार्य करने की क्षमता इतनी है 3 काम कवर करता है। अब निकालते हैं बी की निकालेंगे तो बी की आई 2, यानी इनकी कार्य करने की क्षमता बी की जो है वो 2, दोनों को प्लस किया यानी 5, दोनों मिलके करेंगे यानी 5। अब बोल रहा है 2 दिन पश्चात बी कार्य को छोड़ के चला गया। काम मिलकर तो शुरू किया, पर 2 दिन पश्चात यानी 2 दिन तक काम किया, मिलकर शुरू किया 2 दिन तक, और उसके बाद बी कार्य को छोड़ देता है। फिर ए काम को कंप्लीट करता है, जो बचा हुआ काम था उसे कौन कंप्लीट करता है, ए। तो ये बताना है ए ने वो काम, बचा हुआ जो काम था वो कितने दिन में कंप्लीट किया, ठीक है। ठीक, देखो यहां पे देखते हैं, ये टोटल वर्क, मान लो ये टोटल वर्क है, ठीक है। 2 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, ए और बी, यानी शुरुआत में मिलकर काम शुरू करते हैं। 2 दिन बारी तो बी जा रहा है ना, 2 दिन तक तो काम करेंगे, ठीक है। 2 दिन और कार्य करने की दोनों की कार्य क्षमता कितनी है पर डे की, 5, दोनों को प्लस कर दिया, ए की थी 3 और बी की थी हमारी 2, दोनों को प्लस कर दिया यानी 5, मिलके काम कर रहे हैं, यानी ए और बी मिलके काम कर रहे हैं। और 2 दिन बाद जब बी जा रहा है, यानी 2 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया, दोनों की एफिशिएंसी है 5, 5 से इंटू करेंगे, 5 दूनी 10, यानी 10 वर्क कर दिया इन्होंने, 10 वर्क कर दिया। कार्य करने की क्षमता इनकी 5 थी ना, एक दिन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 है, यानी 2 दिन में इन्होंने 10 वर्क कर दिया अपना। बचा कितना वर्क, ये टोटल वर्क था, टोटल वर्क में से 10 तो कर दिया इन्होंने मिलके, बचा कितना हमारा 20। पर अब क्या हुआ, 2 दिन बाद बी चला गया, ये जो बी है ना ये चला गया, बचा कौन, ए। तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये रही, ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3 है ना, एक दिन में 3 कवर करता है, यानी 20 बचे हुए काम 10 कवर कर लिया था, 30 में से 10 कवर हो गया, बचा कितना हमारा 20। अब 20 को ये कंप्लीट करेगा ठीक है, 3 डिवाइड करेंगे हम 3 से डिवाइड किया, वैल्यू निकली 6 सही 2/3, इतने डे में 6 ने कंप्लीट किया। जो बचा हुआ काम था सी ने 6 सही 2/3 डेज में, फ्रैक्शन में आया, इसे काटते हैं तो ये आएगी वैल्यू, 6 सही 2/3 डेज में कंप्लीट किया। पूछता है टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ,
यानी 6 डे में तो ए ने कंप्लीट किया बचा हुआ काम 2 दिन, ये 2 दिन यहाँ पे काम किया था दोनों ने मिलके 2 days प्लस 6 2/3। यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में जो पूछा था वो पूछा था ओनली ऑन ए कितने दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा, बस। तो ए की वैल्यू आई 6 सही 2/3, आंसर आ गया आपका ये। और पूछ लेता है नेक्स्ट, अगर कोई भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी दे दे वो उसके ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। 2 डेज ये रहे और 6 में करा था ए, यानी कि टोटल 8 days 2/3 में कंप्लीट कर लेगा। 2 days यहाँ पे काम किया था और ए ने इतने में ये कंप्लीट कर दिया था। टोटल हो गया 8 सही 2/3 डेज, ठीक है। अभी हम कर रहे थे टाइप 4 में 2 के, अब करते हैं हम 3 के। सेम पैटर्न है, सेम यही है, बस फर्क क्या है, इसमें 3 उसमें 2 थे, अब इसमें 3। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में। ए किसी काम को, क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है, परंतु शुरुआत काम तीनों मिलकर करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए चला जाता है। 3 दिन बाद ए चला जाता है, उसके 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। बचे काम को सी कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन है ये। ए 10 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 30 दिन में। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो बचे काम को सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। चलो सॉल्व करते हैं, सेम है बिल्कुल। एलसीएम आया इसका 30, टोटल है, टोटल वर्क कितना हमारा 30। अब निकालते हैं पर डे की वैल्यू, यानी कार्य की क्षमता, एफिशिएंसी। ये आएगी इसकी 10 से डिवाइड करेंगे 30 की टोटल वर्क को, एफिशिएंसी निकलेगी, यानी पर डे की कार्य करने की क्षमता कितनी है, ए की 3, बी की कितनी है 2, 15 से डिवाइड किया 30 को 2 कार्य करने की क्षमता, और सी की कितनी है 1। टोटल कितनी है, तीनों का जो वर्क है एक दिन में कितना करते हैं तीनों, यानी कि 6 काम ये कंप्लीट करते हैं तीनों मिलके, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे, ये देखिए समझने की एक लाइन, 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी 3 दिन तक करेंगे, उसके बाद कौन चला जाएगा, ए, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों 3 दिन तक तो काम कर रहे हैं, उसके बाद ये जाएगा ना ए, बी और सी बचेंगे, तब तक तीनों काम कर रहे हैं, यानी कि 3 दिन बाद 3 डेज कौन चला गया, 3 दिन बाद कौन चला गया, ए। पर 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया ना, तीनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है 6, यानी कि ये 18 काम कर लिया इन्होंने, तीनों ने मिलकर, ये 18 जो वर्क है 30 में से 18 तो इन्होंने कर लिया तीनों ने मिलकर। अब चले गए ए और 4 दिन बाद चला गया बी, यानी कि ए के 4 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद गया है, 4 दिन बाद मतलब 3 दिन ये, चौथा दिन यानी 1 दिन। अब यहां पे काम कौन करेगा, ए तो चला गया, चौथे दिन जो है काम करके बी भी चला जाएगा, यानी कि यहां पे काम कौन करेगा, बी और सी। अभी तो 1 दिन काम करेगा ना बी, चौथे दिन बाद ही तो जा रहा है 1 दिन, ये चला गया 3 दिन काम करके, यहाँ पे बी और सी काम करेंगे,
बी और सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये इनकी एफिशिएंसी बी और सी की, ये 2 करता है, ये 1 करता है, इनको टोटल करेंगे यानी 3, यानी कि 3 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब बचा कौन, अब बी भी गया, ए भी चला गया, बी भी चला गया, अब बचा कौन, सी। अब बचे काम को सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, जो बचा हुआ काम है वो सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी 18 और 3 यानी 21 काम कर चुके हैं। जाने के बाद 21 काम करके ये दोनों चले गए, बचा काम कितना, 21 हो गया, 30 में से 21 हो गया, यानी 21 माइनस कर देंगे 30 में से, कितना बचा 9 काम बचा हमारा, 9 काम बचा, 18 है तो ये इन्होंने तीनों ने मिलके कवर किया था, ए चला गया, फिर बी और सी ने मिलके 3 वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। बचे काम को सी कितने दिन, बचा काम कितना 9, सी की एफिशिएंसी कितनी है कार्य करने की, 1 से डिवाइड करेंगे यानी 9 दिन में सी कंप्लीट कर देगा। 9 दिन में कौन कंप्लीट करेगा, सी, 9 दिन में सी ने कंप्लीट कर दिया काम। अब अगर पूछता है टोटल वर्क, यानी 9 दिन तो ये रहे, 9 दिन में तो सी ने कंप्लीट किया था 9, एक दिन ये रहा ये वाला, चौथे दिन जब बी जा रहा था, एक दिन ये और 3 दिन ये, 9 और 1 10, 10 और 3 13 दिन में टोटल वर्क, ठीक है। तो ए ने कितने दिन में कंप्लीट किया बचा हुआ कार्य, 9 दिन में। क्वेश्चन था सी की वैल्यू बतानी थी ओनली, कि सी कितने दिन में बचे हुए कार्य को कंप्लीट करेगा, यानी कि 9 दिन में सी कंप्लीट कर देगा बचे हुए काम को। और टोटल पूछ लेता है, अगर किसी और क्वेश्चन में पूछता है टोटल, सेम पैटर्न है, यही ऐसी होगा, बस ये प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। टाइप 4 कंप्लीट, हमने 2 का भी कर लिया इस टाइप में और 3 का भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 4 में ही है। क्वेश्चन है ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी किसी काम को करता है 15 दिन में, सी किसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कुछ दिन बाद ए चला जाता है, इसमें अब ए की वैल्यू नहीं बताई, ए कितने दिन बाद छोड़ के जा रहा है। इसमें बोल रहा है ए कुछ दिन बाद कार्य को छोड़ के चला जाता है, ए की बताया नहीं है कितने दिन बाद छोड़ के जा रहा है। बोल रहा है ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है और बी उसके मतलब ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है और बी उसके 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, और बचे काम को सी जो है वो 2 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो बताइए ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ के गया था। अब हमें इसमें ए की वैल्यू पूछी है, ए कितने दिन में कार्य छोड़ के गया था। चलो क्वेश्चन को करते हैं। 60 एलसीएम आएगा इसका 60, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 60। अब निकालते हैं हम इसकी पर डे की वैल्यू, पर डे की वैल्यू यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है एक दिन की, एक दिन में मतलब बोलते हैं ना ये बस इतना काम कर सकता है एक दिन में, एक दिन की जो कार्य करने की क्षमता है वो निकालते हैं हम, ये कि ये कितना काम कर सकता है। एक ही कार्य करने की क्षमता निकालते हैं, यानी कि 12 से डिवाइड किया 60 को टोटल वर्क को, तो ये कार्य करने की क्षमता कितनी निकल के आई 5, यानी कि ये 5 कर लेता है एक दिन में। इसका जो कार्य करने की क्षमता है कैपेसिटी है वो 5 है, यानी ये समझ लीजिए 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर ये 12 दिन में भागता है, ठीक है 12 दिन में ये 60 किलोमीटर भागता है। अब निकालना हमें ये कि एक दिन में कितना भागता होगा ये, मतलब इसकी कार्य करने की क्षमता ही तो देखनी है हमें, एक दिन में कितना भाग सकता है। तो यहां से डिवाइड किया 60 को, यानी कि एक दिन में ये 5 किलोमीटर भागेगा, तब जाके ये 12 दिन में 60 किलोमीटर यानी टोटल जो 60 किलोमीटर है इसका टारगेट है तब कवर कर पाता है। ये होती है हमारी पर डे की कार्य करने की क्षमता, ठीक है ना।
ये हमारी 5 है इसकी कार्य करने की क्षमता। अब ऐसे निकालते हैं बी की कार्य करने की क्षमता। 15 से डिवाइड किया 60 को, यानी कि 4। ये बी की है कार्य करने की क्षमता। अब निकालते हैं सी, यानी सी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 2। 30 से डिवाइड किया 60 को, यानी 2। ठीक है, टोटल इसे प्लस करते हैं, 5 और 4 9, और ये यानी कि इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो हमारी 11। टोटल कितनी है इसकी कार्य करने की क्षमता, 11। अब बोल रहा है क्वेश्चन में बोला है कि कुछ दिन बाद ए चला जाता है। हमें ए की बिल्कुल भी पता नहीं है कि ए कितने दिन बाद जा रहा है। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि ए कितने दिन बाद जा रहा है, पर इसमें दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है परंतु उसके 2 दिन बाद, उसके ए के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यानी 2 दिन तक कौन काम करेगा, बी और सी, क्योंकि ए कुछ दिन बाद चला गया हमें पता नहीं, पर ए यहाँ पे जा चुका है। 2 दिन तक बी कार्य करेगा, फिर बी छोड़ के चले जाएगा। यानी 2 दिन तक बी कार्य, उसके 2 दिन तक, 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। यानी 2 दिन तक काम करेंगे। कार्य करने की क्षमता कितनी है बी और सी की, यानी 4 और ये 2, यहाँ पे 2 है ना, 4 और 2 इन्हें प्लस किया यानी 6। कार्य करने की क्षमता कितनी, 6, यानी कि 12 वर्ग। 2 दिन में ये दोनों बी और सी 12 वर्ग कर लेते हैं। बचा काम को सी, जो बचा हुआ काम है, जो बचता है कार्य में, उसे कर लेता है हमारा सी। यानी 2 दिन में सी कर लेता है, यानी 2 दिन। और कार्य करने की क्षमता कितनी है सी की, 2, यानी कि बचे काम को सी 2 दिन में कंप्लीट कर ले। यानी 2 दिन में बस ये 4 वर्ग बचा, 4 वर्ग बच रहा है, ये 4 वर्ग कंप्लीट कर पाता है सी 2 दिन में। अब पूछा है कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ के गया था। अब इसमें हमें सिर्फ ए का पूछा है, ए कितने दिन बाद गया था, यानी कि इन्होंने वर्क कंप्लीट किया 12 और 4 16, 16 वर्क तो कर लिया इन्होंने। बचा कितना टोटल में से, 44 बचा टोटल वर्क में से। 12 और 4 ये यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं बी और सी। बी सी यहाँ किया, फिर बी चला गया, फिर सी ने कंप्लीट कर लिया 2 दिन में, यानी 4। ठीक है, अब बताना है ए कितने दिन में, 44 बचा था। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर रहे थे, और उसके बाद जब ए जाता है, यानी कि टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है तीनों की, 11। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया था। 4 दिन बाद ए कार्य करके कार्य छोड़ के चला गया। इसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया, और 2 दिन में ए ने सी ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ए कितने दिन बाद छोड़ के गया था, 4 दिन। इसी की वैल्यू निकालनी थी हमें। टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, यहां से 4 दिन बाद ए चला जाएगा, बचे कौन, बी सी। 2 दिन बाद बी चला जाएगा, फिर सी ने ये कंप्लीट कर लिया। सी की वैल्यू कितनी थी, तो ये कार्य करने की क्षमता। इसे देखते हैं। वैसे इसमें बोला था स्टेटमेंट 2 दिन में सी ने कंप्लीट कर लिया, हमने तो ऐसे किया है। ठीक है ना, देखते हैं सी ने कैसे कंप्लीट किया था। यहां पे देखते हैं, पता पड़ गई ए कितने दिन में कार्य छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एक समझने के लिए। देखते हैं हमने सही भी किया है गलत भी किया है। कि इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट में कि सी ने 2 दिन में बचा काम 2 दिन में कंप्लीट कर लिया था। देखते हैं क्या था कि नहीं। 4 दिन में, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, यानी 4 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया होगा, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11, यानी कि 44 वर्क कर लिया। फिर उसके 2 दिन बाद कौन जा रहा था, बी। 2 दिन इंटू कार्य करने की क्षमता कितनी है, यहाँ पे बी और सी करेंगे, ये चला गया, बी और सी करेंगे अब काम। इनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये 6, 4 और 2, यानी 6। 12 वर्ग इन्होंने कंप्लीट कर लिया। 44 और 12, यानी कि इन्होंने कर लिया काम 6 5, यानी 56 वर्ग इन दोनों ने कर लिया। ठीक है,
60 में से 56 माइनस किए, बचा काम कितना टोटल वर्क में से, जब 56 काम कर लिया तो 60 में से बचा कितना 4। अब बोल रहे थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन 2 दिन में सी कंप्लीट कर देता है, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है, वर्क कितना बचा था हमारा 4, सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 दिन। आगे समझा, ठीक है ना। आंसर हमारा ऐसे निकलना था इसका, ये तो एक हमने समझने के तौर पर देखा था, स्टेटमेंट वो सही बोल रहा है क्वेश्चन में या नहीं बोल रहा है, ठीक है ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप 5। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना इनका काम है मेरा। बुक में से किसी भी बुक को उठाइए, कहीं से भी कोई भी बुक उठाइए, आपके कॉन्सेप्ट ये वाले क्लियर होने के बाद किसी से और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप 5। इसमें क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब इसमें क्या होता है कि एक काम पहले ए ने शुरू किया, फिर उसके बाद बी आएगा काम करने के लिए, तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा, यानी एक एक करके आते हैं काम करने के लिए। क्वेश्चन है ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 15 दिन में, परंतु वह एक दिन बाद एक काम करते हैं। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, यानी कि एक दिन ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, यानी मिलके नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे। एक दिन ए करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा एक दिन तो फिर ए नहीं करेगा, यानी एक एक दिन, ठीक है। तो बताइए काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, अगर ये ऐसे रूल चलाते हैं अपना कि मैं काम करूंगा एक दिन, फिर मैं नहीं आऊंगा, अब भाई काम करियो अगले दिन तू, ठीक है ना। तो फिर ऐसे करके इनमें चलता रहता है, एक एक करके दिन में काम करने आते हैं। तो पूछा ऐसे करेंगे तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 है यहाँ पे। एलसीएम आया हमारा इसका 30, यानी कि ये एलसीएम यानी एलसीएम टोटल वर्क होता है, ये हमारा टोटल वर्क, ये जो हमारा 30 है ये हमारा क्या है टोटल वर्क। अब निकालते हैं इनकी कार्य करने की क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी डिवाइड किया 10 से 3 को 3 पर डे की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता पर डे की कार्य क्षमता, ये कितनी निकल के आई 3 ए की, और बी की निकालते हैं यानी 2, टोटल हुआ हमारा 5। अब इसमें बोला एक एक दिन करके आते हैं, एक काम करता है एक दिन, फिर एक उससे अगले दिन बी काम करेगा, तो पूछा टोटल वर्क कितने में होगा, यानी कि ए और बी कार्य करने की क्षमता इनकी कितनी है, इसकी 3 है ए की, बी की है 2, यानी कि ये कितने जने हैं 2, ए और बी, ये दो लोग हैं, ये यहां पे हम 2 करेंगे, ठीक है। और इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है दोनों की वो कितनी है 5। टोटल वर्क कितना है हमारा 30, कितने से इंटू करें इसमें ये टोटल वर्क हो जाए, 6 से इंटू किया हमने, एफिशिएंसी है हमारी, एफिशिएंसी में हम 6 से इंटू करते हैं तो हम 30 पे पहुंचे, यानी 30 वर्क निकल आया हमारा, 30 वर्क हो जाएगा अगर 6 से इंटू करेंगे। सेम इंटू यहां से कर दो, 6 से 6 दूनी 18, 18 डेज में ये 30 वर्क कंप्लीट करेंगे। अगर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा तो एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, ऐसे करेंगे तो 18 दिन में 30 वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
अब क्या होता है, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इसी पे ही क्या होता है उसमें इनटू करते हैं, इसके आसपास आ जाते हैं पर टोटल नहीं हो पाता है। जैसे इसमें 30 चला गया, यहाँ पे 32 होता या 33 होता, मान लो 33 होता, तो इसमें 6 से इंटू 7 से इंटू करते, यानी 33 से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाएगा तो यानी कि गलत है, मतलब नीचे जाना चाहिए, है ना। और 6 से 5 में कर रहे हैं 30, यानी 3 फालतू हो रहा है, उसमें 3 कम हो रहा है, इसमें 3 फालतू हो रहा है, यानी टोटल नहीं जा रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अब आगे, यानी 33 है ना। तो 18 दिन में 30 वर्क कंप्लीट करने के लिए इसे 18 दिन लगेंगे। अब इसी में बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें टोटल कोई भी संख्या मान के हम अगर टोटल इंटू करते हैं तो ये वाली संख्या नहीं आ पाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है और एक दिन बाद एक काम करते हैं, यानी एक दिन बाद करके एक दिन काम करते हैं। काम शुरू ए करता है, यानी शुरुआत जो करता है वो ए करता है, काम की शुरुआत ए करता है, तो काम को कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन है ये। एलसीएम लेते हैं इसका 60, यानी 60 क्या हमारा टोटल वर्क, 60 हमारा क्या आ गया टोटल वर्क, एलसीएम लिया तो हमारा क्या निकल के आया टोटल वर्क। अब निकालते हैं इनकी हम पर डे की वैल्यू, यानी कार्य की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है इनकी एक दिन की, डिवाइड किया 60 को, यानी 4, इसकी कार्य करने की क्षमता ए की है 4। अब बी की निकालते हैं, बी की है 3, टोटल 7, ठीक है। करते हैं ना ए और बी, इसकी है 4 और बी की है 3, यानी कि 7, और ये हो गए 2 है, 2 ही जानेंगे ए और बी, और इनकी जो टोटल है कार्य करने की क्षमता वो 7 है। ऐसी संख्या सोचिए जो इसके आसपास आए, या टोटल हो रही है टोटल कीजिए, नहीं हो रही है, अगर हम इसे 8 से करते हैं तो 56 हो रहा है, और 9 से करते हैं तो 63 हो रहा है, 9 से करेंगे 63, यानी कि 60 के बराबर अभी कोई नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे वाले में टोटल जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा है। अब शुरुआत जो करता है वो करता है ए, क्वेश्चन में जो शुरुआत कर रहा था वो करता है ए, ठीक है। इंटू करेंगे, यानी कि 56 वर्क को कंप्लीट 8, यानी कि 16 डे में ये 56 को कंप्लीट कर लेते हैं वर्क को, 56 वर्क को 60 डेज में कंप्लीट कर लिया। अब 60 काम करने के लिए बचा काम कितना, 4 काम बच रहा है। अब इसके बाद ए आएगा, यानी ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, अब बी के बाद अब कौन आएगा दोबारा, ए ही आएगा ना। तो यहाँ पे ए को ऐड करते हैं, यहाँ पे ये 16 डेज हो रहे थे, अब आ गया कौन सा अगले दिन ए, यहाँ पे ए आया, और ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है 4, यानी 4 वर्क कंप्लीट करता है एक दिन में, 56 में 4 प्लस करेंगे यानी 60 वर्क हो गया ये टोटल, और 16 डेज में 1 डेज प्लस कर दिया, 17 डेज में ये टोटल काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ऐसा करते हैं, इसे एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन, बी किसी काम को करता है 20 दिन, ठीक है। टोटल वर्क निकला, हमने इसका एलसीएम किया, टोटल वर्क निकला हमारा 60, ए 15, बी 20 दिन में, टोटल वर्क 60, इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता निकाली हमने, यानी कि 4
ए की और बी की निकालते हैं, यानी बी की कार्य करने की क्षमता है 3। टोटल इनकी जो क्षमता है वो है 7। ठीक है। यहाँ पे ए और बी आई 2 लोग हैं, इनकी एफिशिएंसी है 7। हमने इनटू किया इसे 8, मतलब अगर 7 से करते हैं तो कम रह जाता है, हमें इसके आसपास की संख्या से इंटू करनी, इसके आसपास आ जाए। ठीक है ना। 8 से करते हैं यानी 56, यानी थोड़ा सा कम है, और 9 से करते हैं तो ज्यादा जा रहा है हमारा, तो हम 8 से करेंगे। ठीक है ना। 8 से किया 56 वर्क आ गया हमारा, और इसे 8 से करेंगे यानी 16 डेज। 16 डेज में 56 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारा टोटल वर्क तो कंप्लीट हुआ नहीं है, क्वेश्चन में पूछा टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। उसके बाद एक दिन को लिए कौन आएगा, एक दिन करके एक दिन ही आते हैं, नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करने के लिए आते हैं। ए आया, फिर उसके बाद बी आया, 2 दिन। 7 दिन की एब्सेंसी थी, यानी 8 दूनी 16, 16 डेज में इन्होंने 56 कंप्लीट कर लिया। अब एक दिन के लिए अब कौन आया, ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 4, यानी एक दिन में ये 4 वर्क कंप्लीट करता है, यानी 56 में 4 और प्लस कर दिया 60 वर्क पे आ गया। ठीक है, 60, यानी 60 वर्क को एक दिन और जोड़ेंगे, यानी ए आके खत्म कर देगा इसे, यानी 17 डेज। 16 ये थे और एक दिन कौन आ गया, ए ने कंप्लीट कर लिया। अब 60 56 में, यानी इसकी एफिशिएंसी थी 4, यानी 60। ठीक है, 56 प्लस 4 60 हो गया। टोटल वर्क कितना था हमारा 60, और एक ने कितने दिन काम किया, एक दिन। उसके बाद एक दिन ही तो काम किया, 16 दिन ये थे और एक दिन ये, प्लस कर दिया 17 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा 60 हमारा। ठीक है, ठीक। ऑलमोस्ट इस बुक के मैंने आपको सारे टाइप क्लियर करा चुका हूं, अभी 1-2 टाइप और बच रहे हैं। 1-2 टाइप इसी बुक में से आपके क्लियर करा दूंगा। उसके बाद किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आपके पास ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई सी बुक उठाना और किसी से क्वेश्चन करने लग जाना, आंसर आने लग जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स है कोई एक्स 80 पेजों को, 80 पेज है ये, 80 पेजों को 20 घंटे में, 20 घंटे में लिखता है। परंतु बाई के हेल्प लेके, जब ये बाई की हेल्प लेता है x प्लस वाई, तो 135 पेजों को 27 घंटों में लिखता है। ठीक है, जब ये y की हेल्प लेता है तो 135 पेजों को 27 घंटे में लिखता है। तो बताइए y जो है, y 20 पेज को कितने घंटों में लिखेगा। यहां से देखते हैं ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 20 चौके 80, यानी कि 4, x जो है वो 1 घंटे में 4 पेज लिखता है। 4 आ गया, 1 घंटे की वैल्यू निकल के आई, 1 घंटे में 4 पेज लिखता है कौन, x। अब निकालते हैं y। और ये y की हेल्प लेता है, x y की हेल्प लेता है, तो 135 पेजों को 27 घंटे में लिखता है, यानी कि 27 से काटिए, 27 पंजे 135, यानी कि 1 घंटे में 5 पेज। ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो 1 घंटे में 4 पेज लिखता है, और इसने y की हेल्प ली और 135 पेजों को 27 घंटे में लिख रहा है, यानी कि
जो y की जो वैल्यू है इसकी x की है 4 पेज प्लस 1 घंटे में 5 ही पेज लिख रहे हैं दोनों मिलके y की हेल्प लेता है, यानी कि y की जो वैल्यू कितनी है 1 घंटे में ये सिर्फ 1 पेज लिखता है y। 5 पेज लिख रहे हैं ना ये, यहाँ पे निकल के आई x की वैल्यू 1 घंटे में ये 4 पेज लिखता है। अब यहाँ पे निकालनी थी दोनों मिलके 27 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 5 पेज लिखते हैं दोनों मिलके। ए लिखता है 4, तो जाहिर सी बात है भाई कितना लिख रहा है 1 पेज 1 घंटे में, तभी तो हो रहे 5 पेज। ठीक है, अब पूछा है 20 पेज को भाई कितने घंटों में लिखेगा, यानी कि इसकी जो कार्य करने की क्षमता कितनी है 1 पेज लिखता है 1 घंटे में, तो 20 पेज हम कितने में लिखेगा, यानी कि 20 घंटे में ही 20 घंटे में ये 20 पेज लिखेगा। ये इसका आंसर है 20 घंटे में 20 पेज। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप 6। इसमें बोल रहा है x 1/4 कार्य को 6 दिन में करता है, यानी a 1/4 कार्य को 6 दिन में करता है। y शेष कार्य को, बचे हुए जो कार्य शेष कार्य y शेष कार्य को 12 दिन में करता है। बचा काम कितना 1/4 को 6 डे, यानी कि 3/4 कार्य को 12 दिन में कौन करता है, ये a है, सॉरी x, ये y। x करता है 1/4 कार्य को 6 दिन में, और y करता है बचे हुए कार्य को, यानी बचा कितना 1/4 को करता है 6 दिन में, जो बचा हुआ कार्य कितना है वो 3/4। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। x 1/4 कार्य को 6 डे में करता है, शेष कार्य को y जो है वो 12 दिन में करता है, यानी बचा काम कितना 1/4 में से 6 दिन, 1/4 से बचा काम कितना है वो 3/4। ठीक है, उस शेष कार्य को कितने दिन में करता है 12। क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, टाइप 6 है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। देखो यहां से, यानी इसमें इंटू किया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 24 डेज। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 3 चौक 12 और 4 चौक 16, यानी कि y की वैल्यू आ गई 16 डेज। ठीक है, 16 दिन और 24 दिन, ये निकला है इनके डेज। पूछा है दोनों मिलके टोटल काम को कितने, इसमें ऐसे निकालते हैं डेज। पूछा है दोनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। एलसीएम, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम, टोटल वर्क एलसीएम कितना है इसका 48। हम निकालेंगे पर डे की वैल्यू, यानी कार्य करने की क्षमता। पर डे कार्य करने की क्षमता कितनी है इसकी, एक्स की 2, इसकी कितनी है 4, सॉरी 3 आ गई इसकी कार्य करने की क्षमता, यानी टोटल 5। एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करते हैं। अब पूछा है कि टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, यानी 48 कितना हमारा टोटल वर्क, और 1 डे की टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारी 5 से डिवाइड कीजिए। अगर इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं 5 से, तो आता है हमारा 5 से डिवाइड कीजिए 48, 9 से 9 बार गया 40,
5 बचा कितना 3, यानी कि फ्रैक्शन में जो आएंगे डेज 9 3/5 डेज। टोटल काम ये 9 सही 3/5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। 1/4 काम को 6 डेज में, बाई करता है बचे हुए काम को 12 दिन में। अब डेज निकालते हैं इनके, यहां से निकाला है, सॉल्व करते हैं इसे हम। तो 6 की इंटू किया 4 में 24। बचा कार्य कितना था हमारा 1/4 का बचा काम कितना का डिस्टेंस 3/4। ऐसे निकालते हैं इसका बचा हुआ डिस्टेंस 3 कितना डिस्टेंस है 3 है 1 और 4 में से माइनस किया यानी 3/4 बचा कार्य। ठीक है 3/4। इसे सॉल्व करते हैं 3 से इसे काटेंगे 4 और 4 के इंटू इसमें 4 यानी 16 और 24 ऐसे डेज निकले आए। अब इनका टोटल वर्क को कितने याद, बस यही है इसका मेन। और ये फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन आ गया आपका, बस इसका जो मेन है वो ये है। और ये फर्स्ट टाइप पे पहुंच गए आप। ए करता है 24, बी करता है 16, एलसीएम लिया, टोटल वर्क टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड किया टोटल वर्क को, आगे हमारे टोटल डेज। ठीक है, ठीक है।